आप लोग तो चुप हो गए, खामोश हो गए, आप लोगों ने तो दिखाया ही नहीं। अगर यही गैर भाजपा शासित राज्य में होता तो आप मणिपुर पर नागिन डांस कर रहे होते। तमाम मीडिया के एंकर बोलिए बोलिए क्या हुआ, बोलिए बोलिए क्या हुआ। इजराइल पाकिस्तान में ना रहता है, बात करना है नालंदा का तो चल जाइएगा वहाँ। मीडिया झालमुड़ी का इतिहास ढूंढ रही है। ओहो, उधर का अमेरिका ने, ट्रंप ने नरेंद्र हाजी हजूर सिरेंडर 2 मिनट में नतमस्तक हो गए। अरे भारत का वो इतिहास रहा है जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने लाहौर और कराची में तिरंगा झंडा फहरवा दिया था और स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया था, 2 टुकड़े में विभाजित कर दिया। आज देश को इंदिरा गांधी की याद आती है कि शायद अगर इंदिरा गांधी आज जिंदा होती तब पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दिए गए होते। प्रधानमंत्री जी महिला सम्मान की बात कहते हैं, एक बात बताइए ओ दीदी, महिला का सम्मान है प्रधानमंत्री जी? आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे हैं, एक विवाहिता को आप जर्सी गाय कह रहे हैं, ये महिला का सम्मान है? तो प्रधानमंत्री के मुंह से महिला सम्मान ठीक उसी तरीके से लगता है जैसे दाऊद इब्राहिम शांति का पाठ पढ़ा रहा हो। सवाल तो है ना, कांग्रेस ने बिल तो गिराया है ना संसद। अरे भाई क्यों नहीं गिराएगा? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप इसमें कास्ट सेंसस के बाद जो परिसीमन का जो सीट पूरा आप आएगा तो जाति के आधार पर आप क्या चाहते हैं कि दलित महिलाओं को आरक्षण ना मिले, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण ना मिले, जैन महिलाओं को ना मिले, सिख महिलाओं को ना मिले? आप कंगना को बना दीजिए, हेमा मालिनी को बना दीजिए, जो आपके इशारों पर बात करे। वो किसानों के मुद्दे को बात करने वाली महिला कौन बनेगी? जब किसान परिवार की महिला, आदिवासी परिवार की महिला, दलित परिवार की महिला, मुस्लिम परिवार की महिलाएं को जब आरक्षण का लाभ मिलेगा तब ना आवाज बुलंद तरीके से चाहते जनगणना पहले हो। बिल्कुल, आप जनगणना कराइए। आपने तो महिला आरक्षण के आड़ में परिसीमन की बात करने लगे, आपने जाति जनगणना का आधार भूल गया। अगर प्रधानमंत्री जी महिला के हितैषी होते तो पत्रकार महोदय 30 महीना से अधिक हो गया तो आरक्षण बिल को तकिया के अंदर लेके सो रहे थे प्रधानमंत्री जी, शर्म नहीं? जनगणना लगाएंगे ना। अरे सुन तो लो, 2023 में हिंदुस्तान की तमाम विपक्षी पार्टियों ने सत्ता पक्ष का साथ देते हुए सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास किया था। प्रधानमंत्री जी 30 महीने तक तकिया के नीचे लेके सोए रहे, कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे क्या प्रधानमंत्री जी? 2024 के लोकसभा में महिलाओं का सम्मान नजर नहीं आया, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नजर नहीं आया, और भारत में सर्वाधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आप बता दीजिए कितनी महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली की? महिला मुख्यमंत्री को छोड़कर दीजिए ना भागीदारी। तो आपका काम है, बदलिए ना मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बदल रहे? आरएसएस का प्रमुख बनाइए महिला को, ये भी। हाँ बिल्कुल, आप अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। महिला मंत्री कितना % है 100 बता दीजिए, उसमें कितनी दलित महिला है, कितनी आदिवासी है, कितनी मुस्लिम महिला है। देखिए ये देश सबका है, भाजपा आरएसएस के नेताओं का बाप का नहीं है। और ये क्या बात करेंगे इनको? ये तो ये पार्टी है कि देश के महापुरुषों का अपमान करते हैं। योगी आदित्यनाथ जाते हैं वो बंगाल में, कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अरे भाई, स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हो गई थी भाई? तुम मुझे खून दो है? आप देखिए, यही भाजपाई है। इनका एक्स सर्विसमैन विंग का नेता बी पांडियान कहता है स्वामी विवेकानंद प्लस सुभाष चंद्र बोस इक्वल टू नरेंद्र मोदी। कितना बड़ा अपमान है! ये सिर्फ बंगाल के नहीं है स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, ये समग्र भारत के, समग्र विश्व के नेता हैं। और स्वामी विवेकानंद तो आध्यात्म जगत के वो पुरोधा हैं जिन्होंने कहा था कि धार्मिक कट्टरताएं कई सभ्यताओं को लील गया। तो ये कौन लोग हैं? योगी फैसला करेगा। आपके सम्मान के साथ धोखा कर रहे हैं मोदी जी क्या? देखिए ये कोई नया बात नहीं है। प्रधानमंत्री बिहार में चुनाव था तो लिट्टी चोखा सतुआ खा रहे थे, खाट पर बैठकर, चारपाई पर बैठकर। समझ ही रहे ना? प्रधानमंत्री को पता नहीं चलेगा कि गोबर खाने से अगर वोट मिलेगा तो वो चमनप्राश समझ कर खा लेंगे। प्रधानमंत्री का क्या है, हर स्टेट में जाते हैं तो कहते हैं, देखिए केरल में गए तो कहते हैं ओनम में, क्रिसमस में सिलेंडर फ्री देंगे। दिल्ली में थे तो वुमेन्स डे पर महिला का सम्मान करेंगे, 2500 रुपये महीना देंगे, फ्री सिलेंडर देंगे। जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो कहते हैं ईद बकरीद पर देंगे। देंगे क्या? बाबा जी का ठुल्लू। ये भी चुनावी जुमला निकला। तो की पत्ती तोड़ रहे थे वो सब में। अरे भाई वो कुछ भी तोड़ लेंगे, देख लीजिएगा ना, उनका चेतक घोड़ा से संबंध होता है। वो बंगाल जाते हैं, घाट घाट पर बानी बदलते हैं, हर कोस में कपड़ा।
हर प्रदेश में जाकर लंबी लंबी फेंकते हैं, इसी का नाम तो नरेंद्र मोदी है। क्या जा रहा बंगाल में सरकार बनेगी बीजेपी की इस बार? किसी सूरत में नहीं बनेगी। बंगाल की जनता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बंगाल की जनता स्वामी विवेकानंद के अपमान का बदला लेगी। बंगाल भारतीय जनता पार्टी के जो ये कुचक्र का रथ है इसको तोड़ने का काम करेगी और इसी बंगाल से मोदी जी मुंह की खाएंगे और राजनीति से इनको संन्यास लेना पड़ेगा। बनर्जी हिटलर हो गया, हिटलर को हटाना है। देखिए तानाशाह हो गई। मोदी जी से बड़ा हिटलर कोई है? हिटलर भी शर्मा जाए। प्रज्वल रमन्ना उनका छोटा भाई है जो 3000 से अधिक महिलाओं के पॉर्न वीडियो बनाया, उसकी उंगली काट लेता था। प्रधानमंत्री का आइकॉन वही है। प्रज्वल रमन्ना जैसे लोग, अशोक खैरात जैसे लोग, कुलदीप सेंगर जैसे लोग, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा मैं मुंह खोलूंगा भूचाल आ जाएगा। हमें तो सुब्रमण्यम स्वामी की बात पर हंसी आती है। धोखा कर रहे थे महिलाओं के साथ इस कानून के। बिल्कुल, विपक्ष को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि तमाम भारत की विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का साजिश षड्यंत्र प्रयोग था, इस प्रयोग को भांप लिया और समय रहते रोक लिया। पर बीजेपी की तमाम महिलाएं सड़कों पे उतर गई हैं। देखिए आपने नहीं देखा था जन आक्रोश यात्रा में महिलाएं तख्ती लेकर घूम रही थी। जब आज तक की एंकर पूछ रही थी तो हमको तो बोला गया है मानदेय बढ़ा देंगे। अरे भैया वो महिलाएं 2-3 हजार रुपए की नौकरी मानदेय भत्ता पर काम करने वाली, जिनका घर में चूल्हा चौका नहीं जल रहा है, जो महिलाएं इसी नोएडा में 10-10 हजार रुपया की महीना पर काम करने वाले महिलाओं को घर चलाना कितना दूर हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने 10,000 रुपये का बोझ ला दिया है, चाहे वो टेलीफोन रिचार्ज के नाम पर हो, 28 दिन का बना दिया। उनके बच्चे आजकल डिजिटल पढ़ाई करते हैं, कैसे पढ़ेंगे बताओ? तो ये विपक्ष की जीत हुई है संसद में या देश की महिलाओं की हार हो गई है? ये पूरे देश की महिलाओं की जीत है। विपक्ष तो सिर्फ मोहरा है। जो विपक्ष ने काम किया है, देश की महिला विपक्ष की पार्टी की जो तमाम नेता हैं उनका शुक्रिया अदा करती है तहे दिल से। और इस रक्षाबंधन में देखिएगा पूरे देश की महिला विपक्षी नेताओं को राखी बांधेगी, क्योंकि बहनों की सुरक्षा विपक्ष की पार्टियों ने किया है। मोदी जी के कुचक्र का इतिहास का काला दिन बताया जा रहा है इसको। देखिए यह इतिहास में स्वर्णिम दिन है। पहली बार हुआ कि मोदी जी का जो साजिश षड्यंत्र प्रयोग था पूरी तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में फेल हो गया और देश की महिलाएं ही नहीं, देश के तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसको भांप लिया और देश की महिलाओं के सम्मान में विपक्षी पार्टी मैदान में, इसका हम तहे दिल से शुक्रिया। ये नारा तो बीजेपी लगा रही है ना महिलाओं के सम्मान में। नारी को नारा बना रहे थे ये बीजेपी वाले कि नारी के नाम पर हम अपना सारा चीज़ भुला देंगे। अरे महिलाओं की परमार है, बच्चों की फीस नहीं जमा रही है, घर का किराया नहीं जा रहा, उनका घर चलाना दूर है, तो महिलाओं का सम्मान कीजिए ना। और आप कैसे सम्मान कीजिएगा? मणिपुर की महिला को सम्मान दे रहे हैं क्या मोदी जी? मणिपुर पार्ट 2 बिहार के नालंदा में हुआ, आप लोग तो चुप हो गए, खामोश हो गए, आप लोगों ने तो दिखाया ही नहीं। अगर यही गैर भाजपा शासित राज्य में होता तो आप मणिपुर पर नागिन डांस कर रहे होते। तमाम मीडिया के एंकर बोलिए बोलिए क्या हुआ, बोलिए बोलिए क्या हुआ। इजराइल पाकिस्तान में ना रहता है, बात करना है नालंदा का तो चल जाइएगा वहाँ। मीडिया झाल मूली का इतिहास ढूंढ रही है। ओहो, मोदी जी ने झाल मूली क्या खाई इसका इतिहास ढूंढने लग गई है। देखिए अब तो धन्य है झालमुरी, उसकी भी कहानियाँ बनेगी, उनके भी रील बनेंगे। जैसे सत्तू का बन रहा था, लिट्टी चोखा का बन रहा था। केरल में गए तो मेकअप करा कर गए मोदी जी। देखिए गांव में एक बहुरूपिया होता है, तरह तरह के आवरण कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी नौटंकीबाज हैं, अभिनय के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। जमीन से जुड़े हुए हैं देश के प्रति। कौन सा जमीन से जुड़ा हुआ है? हर आदमी की अहमियत समझ बताइए ना। जसोदा बहन कौन है? पर्सनल फिर पर्सनल। आपने रामायण देखी है? रामायण में प्रभु श्री राम ने यही बात सिखाया कि राजा का पद सार्वजनिक होता है और राजा का एक धर्म होता है, जब प्रजा सवाल पूछ रहा होता है तो ये राष्ट्र धर्म होता है प्रजा की बातों को जवाब देना। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम की बात अगर करती है तो प्रभु श्री राम के आचरण को अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वही लोग हैं जो 2011 से लेकर 14 तक गाय गाय कह रहे थे, अब गाय को बाय बाय कह दिए कि गाय खाना है घर में खाइए। ये गाय नहीं है, मिथुन है, ये गाय नहीं है, इंडियन काऊ नहीं है, ये अमेरिकन काऊ है। लेकिन मोदी जी पे शक हो रहा है आपको? श्री प्रभु राम का तो मंदिर बना दिया। शक? अरे भैया, तिल के बोरा में पहले तेल में हाथ डुबा लीजिए, तिल के बोरा में हाथ डाल दीजिए, तिल के बरोबर, झाड़ू के तिनका के बरोबर। मोदी जी के बात का अगर भरोसा होता तो हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाता, तो बनारस में 60 गांव आदर्श बता दीजिए।
12 पंजे 60 है। 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, तब हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनाने के बाद हिंदुस्तान में कितना सिटी है भाई? तो 1200 स्मार्ट सिटी कौन सा है? हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो 12 साल में 24 करोड़ युवाओं को कौन सा रोजगार दे दिया? रुपया के डॉलर के बराबर करेंगे, शतक लगाने पर मजबूर है रुपया। लेकिन वो कह रहे हैं मंगलसूत्र बचाएंगे महिलाओं का, भैंस ले जाते थे पहले लूट कर। अरे भैया सुनिए, मंगलसूत्र तो जसोदा बेन का बचा लें पहले, दूसरे का तो बाद में बचाएं। अरे उनकी सिंदूर अभी कौन सा बदला ले लिया? उधर का अमेरिका ने, ट्रंप ने, नरेंद्र हाजी हजूर सिरेंडर 2 मिनट में नतमस्तक हो गए। अरे भारत का वो इतिहास रहा है जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने लाहौर और कराची में तिरंगा झंडा फहरवा दिया था और स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया था, 2 टुकड़े में विभाजित कर दिया। आज देश को इंदिरा गांधी की याद आती है कि शायद अगर इंदिरा गांधी आज जिंदा होती तब पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दिए गए होते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया है। किससे बचाओ? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ। 42 से अधिक सांसद भारतीय जनता पार्टी में, एनसीआरबी का डाटा कह रहा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा कह रहा है, जो सरकारी आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। ये राम रहीम को पैरल देने वाले लोग हैं, ये आसाराम को वीआईपी दर्शन कराने वाले लोग हैं काशी विश्वनाथ में। ये क्या महिलाओं का सम्मान करेंगे? अशोक खैरात को भूल गए आप। हमने बताया पहले ही अशोक खैरात का, अगर वही महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार नहीं होती तब क्या हाल होता? तब आप लोग नागिन डांस कर रहे होते। आप लोगों ने तो अशोक खैरात के मामले में चुप्पी ऐसे साध ली, अब हम बोल भी नहीं सकते। बाकी तो आप समझ ही सकते हैं सुब्रमण्यम स्वामी का वो बयान। कपिल मिश्रा ने 8 मिनट की वीडियो जारी की थी। प्रधानमंत्री जी उस आशुतोष के सामने नतमस्तक हो रहे थे जो बिहार की दलित बेटी, दलित बहन सारिका पासवान को नंगा घुमाने की बात कह रहा था। प्रधानमंत्री उसके सामने नतमस्तक थे। प्रधानमंत्री के पार्टी के तमाम लोग बिल्किस बानो को जो आरोपी है उसके सम्मान में फूल माला चढ़ा रहे थे। तो महिलाओं का एक पैसा भी भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। कांग्रेस आखिरकार महिला विरोधी हो गई है और बीजेपी की तमाम महिलाएं सड़कों पर कांग्रेस का विरोध कर रही है। मोदी जी के एक भाषण सुने होंगे, उसमें 33 बार कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, कांग्रेस का नाम उनकी जेहन में, कांग्रेस का खून उनके रगों में दौड़ता है। प्रधानमंत्री जी इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर कांग्रेस के आयातित नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में ना हो तो बीजेपी में है क्या? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी नहीं है। कौन है हेमंत बिश्व शर्मा? कौन है जगदम्बिका पाल? रमनीत सिंह बिट्टू कौन है? कांग्रेस के नेता पुराने। तो इन्होंने ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करके जिस तरीके से डर की राजनीति भारत में, स्वतंत्र भारत में पैदा की, और ये बार बार कांग्रेस की बात बोलते हैं। एक बात आपको याद होगा, 1989 में राजीव गांधी जी ने पंचायती राज, प्रधानमंत्री को ये पता नहीं है, प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी में गए नहीं और परीक्षा पर चर्चा करते हैं। भाई औ से ग्यों तक सीखेंगे, ककारा सीखिएगा तब ना नाम पता लिखिएगा। महिलाओं को आरक्षण राजीव गांधी जी ने पंचायती राज के माध्यम से दिया था। वो राजनीति का प्रथम पाठशाला है। तो अगर प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस अगर महिला विरोधी होती तो पंचायती राज में के माध्यम से आरक्षण देकर महिलाओं को सशक्त नहीं बनाती। और दूसरी बात, आपको तो चाहिए कंगना जैसी सांसद, हेमा मालिनी जैसी सांसद, आपको तो चाहिए ही नहीं ना। आपको चाहिए सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा, यति नरसिम्हानंद ने कहा, इन्हीं के लोगों ने कहा, हमने तो कहा नहीं। तो सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर रहे, जसोदा बेन जी का। उनको भी तो आरक्षण का सम्मान देते।